हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने से पहले आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पर देखो, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर is perpendicular to magnitude of a vector b vector minus magnitude of b vector a vector for any two non-zero vectors a vector and b vector। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्या बोला कि हमें शो करना है कि ये जो वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के। आपको सपोज करना है कि इस वेक्टर को आप ले लो कैपिटल P वेक्टर। हम क्या लेंगे, लेट P वेक्टर इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ओके, और इसको क्या सपोज करो, ये क्या होगा, क्यू वेक्टर होगा। ओके, अब इसको हमें क्या लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर। हमें शो करना है कि P क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, Q के। परपेंडिकुलर का आपको मालूम है, हमें क्या मालूम है, if P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q vector is perpendicular to Q vector, that means dot product of PQ vector equal to क्या होगा, 0, है ना। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो P, हमने P वेक्टर क्या लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू क्या करना है, 0। इनका हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर का कंप्लीट मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर का मल्टीप्लाई कंप्लीट के साथ करेंगे प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कंप्लीट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और क्या करेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अभी हमें देखो मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर। पहले हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इसके साथ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों को देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। सेम इसको भी लिखो, प्लस में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर
मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस, इसको हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखो ये दोनों नंबर क्या है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, माइनस प्लस से दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब यहां से क्या कह सकते हो आप, हमारे पास क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। इनको देखो इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0 है। यहां से हम क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे। कैसे, अब यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप इक्वल टू करोगे लेफ्ट हैंड साइड माइनस में, राइट हैंड साइड कन्वर्ट करोगे किसमें आएगा, प्लस में। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। इक्वल है, दोनों इक्वल कब आएंगे, किसी नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए। ओके, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस गिवन वेक्टर as given vectors A and B are non-zero, ये दोनों वेक्टर क्या है, नॉन जीरो है, एंड और क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिख सकते हैं ना। Thank you so much. Hope you like my video. Please like and subscribe. Next move करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।